ये एक माँ बेटी के आंसू हैं। हम कुछ बोलें उससे पहले आप इस दर्द को महसूस करिए। अब अगली तस्वीर जोगी के बुलडोजर एक्शन की है, जिसमें इस माँ बेटी के घर को जमींदोज किया जा रहा है। 22 जून की तारीख बरेली में जुर्म की फाइलों में कैद हो गई है। इज्जत नगर थाना इलाके में प्लॉट पर कब्जे को लेकर एक गैंग वॉर खूनी रूप अख्तियार कर लेती है। पीलीभीत रोड बाईपास पर दोनों ओर से हथियारों से लैस करीब 100 लोग पुलिस के इकबाल को चुनौती दे रहे थे। सोचिए, जिस सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर जोगी हमेशा अपनी पीठ थपथपाते हों, जोगी के उसी प्रदेश में और जोगी की उसी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस की नाक के नीचे दो पक्ष आमने सामने थे। सरेआम तड़ातड़ गोलियां चली। इनमें एक शख्स राजीव राणा भी कथित तौर पर शामिल था। इज्जत नगर अंतर्गत जो घटना हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 386/24 गंभीर धाराओं में पंजीकृत था। 22 जून की वारदात के बाद प्रशासन हरकत में आया। जोगी ने फौरन एक्शन लेने के लिए अधिकारियों को दो टूक कह दिया। इसके बाद शुक्रवार सुबह ही आरोपी के होटल और दुकान को बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई। जो गोली का कांड हुआ है, इसमें इनके पास 4 बिल्डिंग्स है, चारों अवैध निर्माण है। उसमें 2 में ऑलरेडी हम लोग नोटिस हो चुका है, एंटायर सुनवाई का प्रक्रिया भी पूरा हो गया, ध्वस्तीकरण आदेश भी हो गया है। ये दोनों बिल्डिंग अभी आपके सामने है। उसका जो गिरवाने का हम लोग प्रक्रिया सुबह से शुरू कर चुका है। रिमेनिंग दोनों बिल्डिंग के लिए नोटिस हम लोग इशू कर चुका है एंड आज सील हो जाएगा। एंड जैसे उनका सारा प्रक्रिया सुनवाई का उनका सारा मौका देते हुए उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपी को उत्तराखंड और लखनऊ में तलाश रही थी, लेकिन राजीव राणा पेपर लेकर सीधा अधिकारियों के पास पहुंच गया। राजीव राणा के साथ उसकी पत्नी और बेटी भी थी, जो अपनी बेगुनाही और अपने होटल के लीगल होने का कागजी सबूत दे रहे थे। लेकिन पुलिस ने एक न सुनी और राजीव राणा को हिरासत में ले लिया गया। इसका मुख्य वांछित अपराधी, इसका नाम राजीव राणा है, मुख्य आरोपी। ये आज एक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी और उसके दौरान ये अपने कुछ साथियों के साथ वीडियो बनाते हुए मौके पर पहुंचा है। इसको तत्काल पुलिस के द्वारा हिरासत में लेते हुए पूछताछ के लिए भेजा गया है। बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो इससे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी और इस पूरे प्रकरण में बहुत कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। वर्तमान में भी जो उसके अवैध संपत्तियां हैं उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है और भी संपत्तियों का पता करते हुए और हम लोग इंश्योर करेंगे कि बहुत कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाए। उसके लिए ऐसे प्रकरण चिन्हित किए जाएंगे जिसमें किसी भी ज़मीन को, प्लॉट को या किसी भी भूखंड को लेके कोई विवाद होने की संभावना बनी रहती है। उनकी गंभीरता के अकॉर्डिंग उनकी ग्रेडिंग करते हुए और उसमें फिर जिम्मेदारी भी तय की जाएगी कि जो उस क्षेत्र के पुलिसकर्मी हैं उनकी क्या भूमिका है, उनके द्वारा समय रहते हुए क्या एक्शन लिया गया, क्या एक्शन नहीं लिया गया। और संयुक्त टीमें डीएम साहब के सहयोग से उनके भाग के साथ गठित करते हुए ऐसे प्रकरणों का निस्तारण कराने का, प्लस अगर इसमें कोई माफिया एलिमेंट्स या आपराधिक एलिमेंट्स ज़मीन में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि आगे घटना इस तरह की ना। बहरहाल अब मुख्य आरोपी राजीव राणा पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन एक परिवार अब भी खुद को बेकसूर बता रहा है। इस पूरे मामले में आप क्या कुछ राय रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करना मत भूलिएगा। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी राजीव राणा अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर किस बिना पर वो तमाम आरोपियों के साथ, तमाम अपने साथियों संगियों के साथ जो है वो पूरी घटना में, वारदात में शामिल रहा है। और साथ ही साथ पुलिस अब इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन कौन से वो शख्स थे जो इस पूरी घटना में शामिल थे। तो फिलहाल अब जो पुलिस है वो हर एंगल से इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और अकेले राजीव राणा ही नहीं बल्कि तमाम अन्य आरोपी भी पुलिस की रडार पर हैं और इसमें बीजेपी के कई रसूखदार लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। कैमरा से यश प्रताप यादव के साथ मैं रामकृष्ण शुक्ला, स्टार भारत न्यूज।